जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। मैं नेहा कार्तिक अल्ट्रा टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आज गीता सुगीता के शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं श्री कल के अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ और भगवान सतगुरु संत शिरोमणि सईदी यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। गीता सुगीता के इस कार्यक्रम में सभी अतिथिगण का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सार मुत्तमम, गीता में ज्ञान मुतुग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परमो गुरु हो। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। जय श्री कल की अवतार। नमस्कार नमस्कार जी। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है स्वामी जी से। क्वेश्चन नंबर 1, वह ज्ञान कैसा है जिसको साक्षात जानकर मनुष्य दुखरूपी संसार से मुक्त हो जाता है? महापुरुष रथी बनकर कैसे सदैव अनुरागी के साथ रहता है? अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, 2, 3 की रोशनी में समझाएं। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। सब संतों को नमस्कार करते हुए सब जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको भी, और बहन जी आपको भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान, जय गौर साई। आपके पहला प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर सारी मानव जात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग के श्लोक 1 में इस तरह समझा रहे हैं कि इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभातः। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि मनुष्य को गुह्य से गुह्य जो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का अनुभव युक्त ज्ञान है, वो अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तभी वैसा ज्ञानी साधक इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अब आत्मा का अनुभव युक्त इस तरह समझाते हैं कि समझना है कि शरीर रूपी रथ को धारण करने वाला मैं रथी, अकर्ता, केवल दृष्टा के रूप में शरीर को धारण करने वाला अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर में जो कुछ कर्म हो रहे हैं वे 3 गुण अपने गुणों में ही व्यवहार कर रहे हैं और सब इंद्रिया अपने विषय में कार्यशील रहती है। मुझ आत्मा को इस कार्यों में कोई आसक्ति नहीं रखनी है। वैसे भी मैं उदासीन बैठे इस शरीर में सब कर्मों को देखने वाला, शरीर को धारण करने वाला महान आत्मा हूँ। ये शरीर एक साधन है, उनको एक दिन छोड़ना ही होता है। तो शरीर से संबंध में आने वाले लोगों के व्यवहारों, रिश्तों और सब कर्मों को और कर्मों के फलों को भी मैं ये शरीर के संबंधित है और शरीर के साथ ये सारे संबंधों को, इसलिए मुझे उनको भी एक दिन छोड़ना ही है। वो सबसे ही मुझे
जो आसक्ति हो गई है उसको भी छोड़ना ही है, तो क्यों न मैं अभी से ही उसको समझदारी से ज्ञान पूर्वक छोड़ दूं। और आत्मा का ज्ञान इस तरह समझने वाला मनुष्य को फिर यह भी समझ में आ जाता है कि मैं जैसे आत्मा एक परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ और इस संसार में मुक्त हो गया हूँ, इस ज्ञान से इस संसार से मुक्त हो गया हूँ, तो वैसे मुझे इस ज्ञान देने वाला परमात्मा भी इस संसार को बनाता है, मिटाता है, लेकिन वे भी इस कर्मों में आसक्ति पूर्वक नहीं रहता है और अब उदासीन बैठे केवल दृष्टा बन के रहता है, इसलिए वो परमात्मा भी इस संसार में मुक्त ही रहता है। तो यह आत्मा और परमात्मा का ये गुह्य से गुह्य अनुभव युक्त ज्ञान जो मनुष्य साक्षात जान लेता है, वे दुख रूपी ये संसार से मुक्त हो जाता है। अभी आपने पूछा है कि महापुरुष रथी बन के सदैव अनुरागी के साथ कैसे रहता है, तो इस समग्र ब्रह्मांड, समग्र सृष्टि के कर्ता परमात्मा इस संसार में साधक भक्तों के उद्धार करने हेतु अवतारों, भगवानों, सदगुरु के रूप में वो भेजते रहते हैं। जो साधक भगत अपने दिल में प्रभु प्राप्ति के लिए तड़पन जगाता है, चाहत जगाता है, तो उनको सच्चा सदगुरु महापुरुष के रूप में मिल ही जाता है। तब वे सदगुरु के चरणों में दास बन के उनकी सेवा करता है। तब साधक अपना अनुरागी वैराग प्रकट जब गुरु के चरण में प्रकट करता है, तब सदगुरु परमात्मा का नाम के साथ अपने दिल में से विशेष शक्तियां निकाल के अपना ही प्रकाश वाला रूप धारण करके परमात्मा के नाम के साथ अपने प्यारे साधक भगत अनुरागी के दिल में रथी सारथी बन के सदैव साथ रहने लगते हैं। तब तक वो रहते हैं जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक वे सदगुरु महाराज अनुरागी के साथ ही एक रथी बन के सदैव रहते हैं और परमात्मा तक पहुंचाने का उसको हमेशा रूहानी शक्ति और ताकत भी प्रदान करते रहते हैं। ऐसे सारथी बन के प्यारे भगत के दिल में वो सदैव रहते हैं। जी दीदी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों के मन में कोई संदेह नहीं बचा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सच्चे योगी में योग का प्रभाव कैसा होता है? अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, 5, 6 की रोशनी में समझाएं। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सच्चा योगी मतलब जो ईश्वर से जुड़ गया है, जिसने जो ईश्वर रज्जुबद्ध हो गया है, जिसके हृदय से तमाम बुराइयां मिट चुकी हैं, जो प्रकृति पे नियंत्रण पा चुका है, जिसका मन संयमित हो गया है और अहंकार भी जाता रहा, वही सच्चा योगी है। और जो ऐसा योगी होता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करता है। इसी संदर्भ में अध्याय 7 के श्लोक 4, 5 और 12 में भी भगवान कृष्ण ने कहा है। श्लोक 12 में ये कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत एवे तान विद्धि न तो हम तेसु ते मई। अर्थात जो भी सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव उत्पन्न होते हैं उसे तुम मुझसे ही जान। यह अलग बात है कि उससे मैं लिप्त नहीं हूं और वो मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अज्ञान मिट नहीं पाता, वो प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर सभी भूतों के हृदय में निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है। लेकिन कैसे भूतों के? जिन भूतों का हृदय खाली हो चुका होता है, जिनके हृदय से
प्रकृति के गुणों का अभाव हो चुका होता है। इसी को और स्पष्ट करते हुए कुरान में भी कहा गया है कि कल्बे मोमिन अरसुल्लाह, कल्बे मोमिन बैतुल रब, अर्थात जो खाली दिल होते हैं, जिनमें बुराइयां, हसद वगैरह नहीं होते, उसमें ईश्वर का निवास होता है। ईशोपनिषद में भी यही कहा गया है कि ईसावास इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जगत में जो भी दृश्य है उसमें सब में ईश्वर का निवास है, लेकिन अव्यक्त रूप में। आगे के श्लोकों में भी यही स्थितियां हैं। इन तीनों श्लोकों में एक शब्द का बार बार भगवान कृष्ण ने प्रयोग किया है, मतस्थान शब्द। ये तीनों श्लोकों में बार बार आया है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो सभी के हृदय में उनमें ही सब विश्राम करते हैं, भले ही अलग अलग शरीरों में निवास करते हों और पदार्थों में आत्मीयता भी स्वीकार करते हैं, फिर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आकाश में हवा है, लेकिन उस आकाश, उस अंतरिक्ष को मलिन नहीं कर सकती। जैसे दूध मूल तत्व है, लेकिन उससे दही भी बन जाती है, पनीर भी बन जाता है, खोआ भी बन जाता है। रूप अलग हो गया, शब्द अलग हो गए, नाम अलग हो गए, लेकिन मूल तत्व वही है। तो हर पदार्थों के मूल में वो निहित है। यही समझा रहे हैं आगे के श्लोकों में, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। इसी को आगे भी कहते हैं कि न चमस्थानी भूतानि पश्चिमे योग में स्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वो मरण धर्मा है। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देखें कि जीवधारियों को उत्पन्न करना और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। आगे कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानी नित्योपधारय। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार से मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। यही प्रसंग बार बार आया है। कहने का आशय ये कि उन्हीं चार स्थितियों का वर्णन है कि जब अज्ञान रहता है तो हम निश्चय स्थिति में रहते हैं और हमें कोई सुध-बुध नहीं रहती। और जब थोड़ा सा ज्ञान आता है तो हम अपनी दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। फिर उसका जब संचय होता है तो हम उस अनुरागी अर्जुन की स्थिति में आ जाते हैं या वीर साधक की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ से जो युद्ध शुरू होता है तो उससे बार बार प्रेरणा देने के लिए यही समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं सब में हूँ और सब मेरे में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम इससे आगे बढ़ो। तुम प्रकृति के तीनों गुणों को पार करते हुए मन को संयमित करके मुझ में निवास करने के लिए आगे बढ़ो और युद्ध करो। इन्हीं चार बातों को विभिन्न श्लोकों में समझाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः मूल यही है कि हम शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्थितियों को कैसे पार पाएंगे, ब्राह्मणत्व को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उस परमात्मा से कैसे रजबद्ध हो पाएंगे, उससे एकाकार हमारा कैसे हो पाएगा, इसी बात पे बल देने के लिए उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को, अनुरागी अर्जुन को समझाने का प्रयास
किया है और वो निश्चित रूप से उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर ही जाता है जिसका सारथी कृष्ण जैसा परमात्मा या जिसका सारथी कृष्ण जैसा गुरु हो। तो मूल तत्व यही है कि जब सदगुरु मिल जाता है तो वीर साधक उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। यही योग या सच्चे योगी का प्रभाव होता है योग का। और जो सदगुरु जिसे नहीं मिलता है, मैं नहीं समझता हूं कि वो योग में सफल हो पाएगा और उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो हर जगह प्रभाव यही दिख रहा है कि जिसे सदगुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, कामिल मुर्शिद मिल गया, वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। यही इन श्लोकों का आशय है। जी जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आशा है कि हमारे सभी दर्शक संतुष्ट होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्प का तात्पर्य क्या है? कल्प के आदि और विलय काल की विवेचना अध्याय 9 के श्लोक नंबर 7, 8, 9 की रोशनी में व्याख्या करें। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सिद्ध संत जनों को मैं प्रणाम करता हूं और हम अपने प्यारी छोटी बहन को भी, नेहा दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूं। बहन ने जो सवाल किया है, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इन बातों को हम गौर से अगर समझ जाएं तो ये गीता जो है, इससे भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकला हुआ ये अमृत वाणी, अगर ये बात आदमी समझ जाए तो वो दिल में उतर सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहन ने पूछा है कल्प का क्या तात्पर्य है। कल्प का मतलब पहले जानने की जरूरत है। कल्प का मतलब होता है, जैसे आम भाषा में कहा जाता है कायाकल्प हो गया, तो कायाकल्प किसका होगा? जो बीमार होगा, जो बीमार होगा उसके शरीर निरोग हो गया तो कहा जाता है ये कायाकल्प हो गया। उसी तरह ये भगवान कृष्ण जो है, ये इंसानियत की आत्मा को कह रहे हैं कि तेरी आत्मा जो है बीमार है और तेरी आत्मा को पवित्र मैं करता हूं। तो जब पवित्र करना शुरू किया उन्होंने, तो इसको जो है ये कहा गया है कल्प का आदि। और जब गंतव्य स्थान पर पहुंच यानी कायाकल्प हो गया तो उसको कहा जाता है कल्प का विलय काल। मतलब उसको अध्यात्म में ये कहा जाएगा कल्प का आदि। जब सरकार गौरशाही भगवान के किसी नाम का सिमरन इंसानियत के दिल में डालते हैं तो वो कल्प का आदि है, यानी अब यहां से उसकी रूहानियत शुरू हो रही है। इसको कल्प का आदि कहा गया है। अब कल्प इसलिए कहा गया कि इंसान की आत्मा का कल्प काया कल्प होना है। एक काया तो ये है और एक काया अंदर आत्मा है, उसको कल्प उसको देना है, उसको निरोगी बनाना है। अब वो निरोगी ये कैसे बीमार है? इसलिए बीमार है जब दुनिया में आई तो दुनिया में आने के बाद से दुनिया का जो नार है उसके ऊपर जो है वो नार के अंदर डूब गई। चारों तरफ नार की तनाजुल बढ़ी हुई है और इसमें वो आके बेहोश हो गई, वो बीमार हो गई है। और उसको
निरोग करने के लिए, उसकी कायाकल्प करने के लिए ना उसको अध्यात्म को एडॉप्ट करना होता है। तो जब अध्यात्म एडॉप्ट करने जाएगा तो वो पहले गुरु के पास जाएगा। जब गुरु जो है, जब भगवान के नाम का सिमरन श्वासों में उतारेगा, है कि नहीं? लेकिन खुशी की बात यह है कि सांसों में उतारने पर एक और कल्प लग जाता था, बहुत लंबा, एक और युग लग जाता था, कल्प नहीं, युग लग जाता था कि वो श्वासों से चल के दिलों में आए। जब दिल में आता था तभी आध्यात्मिक प्रलाप उसको मिलती थी। लेकिन जरिया शुरुआत कहां से था कि कल्प का आरंभ श्वासों से शुरू था, और इस समय सरकार गौहरशाही कल्प का आरंभ दिलों से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी वो शिफा का काम, हाँ, वो दवा दिल में डाल रहे हैं और वहां से उस दिल का कायाकल्प हो रहा है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि ये जो है कल्प के आरंभ में मैं जो है उसका सृजन करता हूं, है ना? कल्प के आरंभ में सृजन करता हूं, कहने का मतलब यह है कि जब वो जो है भगवत नाम को दिल में डाला तो फिर उसके जो है वो उसकी प्रक्रिया है ना, वो दिल की धड़कनों में राम 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 रगड़ा लगेगा, फिर वहां ज्योति बनेगी। उस ज्योति से उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के जो जाले हैं वो जाला छटता है। उसको ये कह रहे हैं कि मैं उसको सृजन कर रहा हूं, है ना? उसके आत्मा को मैं जो है निरोग कर रहा हूं ना। हाँ, तो ये जो है कल्प का आदि है और एक कल्प है और एक कल्प का विलय काल है। जब स्पिरिचुअलिटी वो एडॉप्ट करके अपने दिल को रोशन किया, है कि नहीं, उसमें उन्नति हुई। ये कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद ना, हबलिल वरीद, यानी ये जो है इस क्रम से उन्नति करके जब हबलिल वरीद हो गया, ब्रह्म से जुड़ गया, ब्रह्म उसका हाथ पैर बन गया, ब्रह्म की आंख बन गया, अब ये है कल्प का विलय काल। वाह, इसको कहा गया है कल्प का विलय काल, ये है। तो वास्तविकता जो है गीता में जो बताई गई है, वास्तव में गीता स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा रूट चार्ट है जो कालांतर में दुनिया जो है इसको अपने अपने ये जहन से इसका अलग अलग अर्थ निकाला। लेकिन भगवान महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने, वो योगी है तो योगी बताएंगे ना, योगी है तो हम उनको जो है अपने अपने विभिन्न संप्रदायों में उनको अपने अपने अकल पच्चू से उनकी बातों को मैंने हेर फेर करके जमाने के सामने रखा और उनके अनुसार उनका जो रास्ता है उस रास्ते पर न चल के वर्ण संकर हो गए। ये वर्ण संकर वही है आध्यात्मिक रास्ते से च्युत हो जाना, अलग हो जाना, हट जाना। जो सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम है उससे हट गया, उसको भगवान कृष्ण वर्ण शंकर कह रहे हैं। और आज वही वर्ण शंकर इस्लाम में जो सिया सुन्नी देवबंदी बरेली वहाबी और क्या क्या है, ये वो वर्ण शंकर है जो दीन को खराब किए। इधर वर्ण शंकर, इधर जो है जातियां पैदा करके वर्ण शंकर बना दिए, इधर लोगों ने फिरका बना लिया जिससे इस काल पैदा हो गया, है कि नहीं? तो ये दोनों तरफ के वर्ण संकर को हटा के सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार इंसानियत के दिलों को, उसकी आत्मा को काया कल्प कर रहे हैं। वाह, यही भगवान कृष्ण कर रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उसको बार बार सृजन करता हूं। ये वहां का सृजन है, हाँ, ये आत्मा का कल्प है, ये कल्प युग नहीं है। ये कल्प जो है ये एक तरह का आप निरोग हो रहे हैं, आपको कायाकल्प हो रहा है, आपको शिफा मिल रही है। किसको? आपकी आत्मा को।
आपकी आत्मा बीमार है, नार में डूबी है, संसार में डूबी है, प्रकृति में डूबी है, इसमें से निकाल के ब्रह्म में मिलाना, यह जो है ये कल्प है। ये आप निरोगी काया आपने पा लिया, ये ब्रह्म में प्रवेश कर गया आपकी आत्मा में। तो कल्प का प्रारंभ क्या है? जब कोई गुरु आपको सिमरन दान करता है, आपके दिल में भगवान के नाम को बसाता है, ठीक, ये कल्प का आरंभ है। फिर वो गुरु अपनी नजरों से आपके हृदय को, आपके दिल को वो सींचता है, अपने नेत्र ज्योति की, अपनी दिव्य ज्योति से उसको सींचता है, यानी आपके बीमार हृदय को निरोग करता है। क्या निरोग करता है? उस पर 1,40,000 जाले पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के। इन जालों को वो तोड़ता है, जलाता है। इसी को भगवान किसी कह रहे हैं कि मैं कल्प के आरंभ में, आदि और आरंभ वही है। कल्प के आदि में मैं सृजन करता हूं, तेरे दिलों को सींचते हैं, सृजन करते हैं। सृजन क्या है? उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होता है? जब दिल पर नजर डालते हैं, कौन? प्रजापति ब्रह्मा, कौन? गुरु, सदगुरु सरकार गौहरशाही जब आपके दिलों पर नजर डालते हैं, तो आपके दिल से और उसके आपकी उन्नति होती है, और आपके दिल से और भी 4 उप आत्माएं पुनर्सृजन करती हैं, जिसको कल्बे सलीम, कल्बे शहीद, कल्बे मुनीब और हबलील वरीद कहा गया। ये क्या है? उस दिल में से वो जो है सृजन हुआ, और भी आपके सब स्पिरिट भी निकले, जो आपके परमपिता परमेश्वर में विलीन होने का ये साधन है। इसी को कहा उन्होंने, मैं सृजन करता हूं। थे तो पहले से किंतु विकृत थे। ये दिल, कल्प तो सबके अंदर था, ये हृदय तो सबके अंदर था, ये आत्माएं, इंद्रिया तो सबके अंदर था, लेकिन विकृत थे, बीमार थे। उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कौन है? वो सदगुरु, वो प्रजापति, वो जो है प्रजापति ब्रह्मा, जो इस प्रजा की रचना की है। प्रजा कौन है? ये शिष्य प्रजा है। एक गुरु के जो शिष्य हैं, गुरु प्रजापति है, और उसके नाम दान पे चलने वाले, जो उसके अध्यात्म रास्ते में अनुकरण करने वाले, वो प्रजा है, उसको प्रजापति कहा गया है। होने की नहीं? यही जो है कल्प का तात्पर्य यही है कि यह जो है आपके हृदय सिमरन के जरिए भगवान के नाम से आपके दिलों को रोशन, जागरण करते हैं, और जो है उसमें तमाम तरह की उप आत्माएं भी उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, सृजन होती हैं, जो आपके भगवान से, आपके ईश्वर से, आपके परमात्मा से मिलने का साधन होता है। और एक न एक दिन इस कल्प का जो पराकाष्ठा है, वहां पर लक्ष्य विदित हो जाता है, यानी यहाँ पर टारगेट मिल गया। क्या? तो मैं ब्रह्मलीन हो गया, मेरे अंदर ब्रह्म आ गया, ब्रह्म दौड़ रहा है, ब्रह्म की आवाज है, ब्रह्म का हाथ है, ब्रह्म का नेत्र है, ब्रह्म का कान है। अब वो ये अवस्था जब आ गई, इस अवस्था को उन्होंने कहा कि ये कल्प का ये विलीन काल है, ये कल्प का विलय काल है। तो मेरे ख्याल से कल्प का तात्पर्य और कल्प का आदि और कल्प का विलय, अगर यह बात मालूम हो जाए, मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है इस गुह्यतम ज्ञान को एडॉप्ट करेगा और आध्यात्मिक रास्ता में चल के अपनी आत्मा को कायाकल्प करेगा। जी वाह, बहुत खूब, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किन कारणों से मनुष्य सांसारिक अवागमन के चक्र में घूमता रहता है? अध्याय 9 के श्लोक नंबर 10, 11, 12 की रोशनी में व्याख्या करें। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी दीदी जी, इस प्रश्न का जवाब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 9 के श्लोक नंबर 11 और 12 में इस प्रकार समझा रहे हैं। श्लोक 11वां,
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्दो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक में समझाया है कि जो मनुष्य परमात्मा का भाव को समझ पाता नहीं है कि मनुष्यों को परमात्मा ने अपनी भक्ति करने के लिए और वही प्यारा परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को प्रेम करने के लिए बनाया गया है। ये मनुष्य अपने जीवन का महत्व सब जब समझ नहीं पाता है तो वैसे लोग मूढ़ता को धारण करके परमात्मा की अभी ये सारी इच्छाओं को अवज्ञा करते हैं। इस कारण से भी वैसे लोग इस संसारिक आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। आगे भगवान इसी बात को श्लोक नंबर 12 में इस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक नंबर 12, मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। तो यहाँ भगवान श्लोक नंबर 12 में कह रहे हैं कि ए मनुष्यों, तुम्हारी नाभि में बैठा असुर ऐसे मूढ़ लोगों को सतत नकारात्मक कार्यों करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस असुर को और उनके नकारात्मक प्रभाव को वैसे मूढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वैसे लोग कभी पूर्ण न हो सके वैसी व्यर्थ इच्छाओं को अपने मन में उत्पन्न करता रहता है, जगाता रहता है और वो व्यर्थ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगातार एक गधे की तरह कर्म में लग के कर्म करता रहता है और फलों की प्राप्ति की आसक्तियों से सब कर्म करते हैं। वे स्वयं कर्मों का कर्ता बन जाता है और ऐसा मानता है कि मैं ये सब कर्म मैं ही करता हूँ और वैसा वे समझते हैं। इसीलिए अपने कर्मों में और कर्मों से उत्पन्न होते फलों में भी वो बंधे रहते हैं। वैसे बूढ़े लोगों की बहुत आसक्तियां होने से वे कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं, रस पूर्वक भोगते रहते हैं और वैसे कर्मों की ज्यादा प्राप्तियां होती रहे और वो भोगते रहे, वैसी उसके उसके मनोरंजन वाले भाव की भावनाओं को भोगते रहे, वैसी चाहत तीव्र इच्छाएं उसके मन बुद्धि और उसकी जीवात्मा में संस्कारित हो जाती है। अगर वैसे लोग कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं तो भी वो अच्छे कर्मों की वजह से उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। कुछ समय के लिए वो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में वहां मनमोहक सुखों को भोग लेते हैं और अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाते हैं। फिर वैसे मूढ़ अज्ञानी लोग अपनी अधूरी रह गई इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर से इस संसार में जन्म लेते हैं और फिर से वैसा ही अमल करते हैं, वैसा ही कर्म अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ऐसे कर्म करने लगते हैं। उनके इस अज्ञान से और परमात्मा की प्राप्ति की उसको चाहत भी नहीं होती है, परमात्मा को प्राप्त कर लूं वैसे इच्छा भी नहीं होती है और उनको केवल इस दुनियावी भोगों की भोगटने की चाहत होने से और परमात्मा का भावों को भी वो अवज्ञा करते हैं। इसी कारणों से इसे अज्ञानी मूढ़ मनुष्यों इस संसारिक आवागमन के चक्कर में अपनी केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोगने की बार बार चाहत के पूर्ति के लिए इस संसार रूपी चक्र में घूमते रहते हैं और इससे मुक्ति रूपी मोक्ष और परमात्मा रूपी मोक्ष की प्राप्ति वैसे मूढ़ लोगों को, अज्ञानी लोगों को होती ही नहीं है। इसीलिए इस संसार के चक्कर में वो घूमते रहते हैं। दीदी जी।
जी दीदी। जी, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह से हमें आपने समझाया है, धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दैवीय संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन भगवान को किस प्रकार भजते हैं? अध्याय 9 श्लोक नंबर 13, 14, 15 के परिप्रेक्ष्य में समझाएं। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। दैवी संपत्ति का अर्थ ये हुआ कि आसुरी संपत्ति ये होती है प्रकृति के जो गुण हैं, मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये तमाम सारी चीजें आसुरी संपत्ति हैं। और दैवी संपत्ति का मतलब है ज्ञान, निर्भीकता। तो जब हमें ज्ञान आ जाता है, निर्भयता आ जाती है, हम वीर बन जाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा हृदय, हमारा दिल जो है वो कल्वे मुनीब की स्थिति में आ गया, या हम क्षत्रिय के रूप में आ गए। तो इस स्थिति में जो साधक आ जाता है वो किस भाव से आराधना करता है, तो भाव आराधना का तो एक ही है कि वही यज्ञ कर, नियत जो कर्म है, जो कार्यम कर्म है, वही आराधना है। उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि महात्मानस्तु महापार्थ दैवीं प्रकृतिमास्थिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थात दैवी प्रकृति, दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा मुझे सब भूतों का आदि कारक, अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से, मतलब उनके मन में किसी और का स्मरण नहीं है, किसी और देवी देवता का चिंतन नहीं है। अनन्य मन से मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर मुझ में ही श्रद्धा रखकर निरंतर मुझको ही भजते हैं। इस पर वो कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, मुझे बारंबार नमस्कार करते हैं, सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझको ही पूजते हैं, अविरल वो लगे रहते हैं। कौन सी उपासना? वही यज्ञ कर्म, वही कार्यम कर्म। इसको आगे थोड़ा सा उन्होंने उन्हीं बातों को इशारा किया है कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मां पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। ज्ञान यज्ञ का अर्थ ये हुआ कि जो साधक अपने बल पे अपना हानि लाभ खुद निर्धारित करते हुए उपासना करते हैं, वो उनको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो वो कुछ तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासते हैं मुझको, और अपनी हानि लाभ वो खुद समझते हैं कि हम कहाँ चूक करेंगे और कहाँ सही जाएंगे। इसी नियत कर्म को यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। जो श्वासों की प्रक्रिया भी रायन भाई ने बताया कि श्वासों पे सुमिरन प्रक्रिया थी, जिसको आज कल की अवतार सरकार गौहर शाही ने दिल की प्रक्रिया में बदल दिया। ये हम जैसे साधकों के लिए बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि सांसों के सुमिरन के द्वारा तो हम 24 घंटे में केवल 21,600 बार ही उसका सुमिरन कर सकते थे। लेकिन आज दिल की धड़कनों पे उसका नाम जपने पे, उसका नाम उतार देने पे हम 1 लाख से 1.25 लाख की संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो प्रक्रिया पहले थी उसका 5 गुना गति हमको मिल जाती है। तो कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं, मुझे इसी में एक होना है। तो वो
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सब कुछ मुझ पे ही कर देते हैं, मतलब मुझ पे ही समर्पण भाव से, मुझ पे ही आश्रित होके भक्ति भाव से उपासना करते हैं। तो इन्हीं प्रकारों से वो यजन करते हैं, पूजन करते हैं। तो ऐसा होता है, ये बताएंगे, क्या वही है कि श्वासों के उस नाम को जब या दिल की धड़कनों में जपो। आज जो नया अमेंडमेंट या जो नया मिली है साधकों के लिए, श्वासों की रफ्तार से 5 गुना गति दिल की रफ्तार की होती है। तो हम 1 लाख से 1.25 लाख तक जब दिल के धड़कनों पे कर लेते हैं 24 घंटे में, जो पहले हम 21,600 की संख्या को ही कर पाते थे, भी सुसुप्तावस्था में हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन हम मानते थे हम सुसुप्तावस्था में भी श्वासों में उस परमात्मा का ही सुमिरन कर रहे हैं। और इसीलिए उस मान्यता के अनुसार हम विभिन्न देवताओं को वो जप का प्रतिफल अर्पित करते थे। लेकिन आज तो ये हमें पता चल गया कि नहीं, एक ऐसी भी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति है जो इसका काम ही उस प्रभु का नाम स्मरण करना है, उसका नाम जपना है, जिसे हम कल्प कहते हैं। और उस कल्प को उस जालों से मुक्त करा देने के बाद, जो कि सदगुरु की नजरों से हो सकता है, उसकी कृपा से हो सकता है, और वो हो गया, वो दिल यार दस्तकार में हम अपने में अपने काम करें, ताकि तो वो अपना काम कर रहा है और गुरु की नजरों के साए में, उसके संरक्षण में हमें परम पद मिलना निश्चित है। ये मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गीता की रोशनी में किस कर्म को करने वाले परम गति और परम धाम के अधिकारी हैं? श्री कल्कि अवतार सरकार राग गौहर शाही जी महाराज किस प्रकार अनुरागियों को परम धाम पहुंचाएंगे? समय सीमित है, संक्षेप में समझाएं। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज जी। जी दीदी, पहली बात तो ये परम गति और परम धाम को समझना जरूरी है जी, कि परम गति क्या है और परम धाम क्या है जी। जब इस बात को हम समझ लेंगे तो पता चलेगा कि ले जाने वाला और पहुंचाने वाला कैसे ले जाएगा, कैसे पहुंचाएगा जी। ये तो बात की बात है ना। पहली बात इस शब्द को हम जान लें, जो शब्दावली है परम गति और परम धाम। तो परम गति उसको कहते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि आत्मा सत्य है, आत्मा और परमात्मा सनातन यही है और यही सच्चाई है जी। इसके अलावा आत्मा और परमात्मा के अलावा सब नहीं है, सब खत्म हो जाएगा ना। तो इस सच्चाई को व्यक्त करने वाला जो जनसमूह है उसको सनातन कहते हैं। हाँ, सनातन का मतलब वो जो हमेशा से था, और पहले से इसका कोई आदि ये जो है नहीं है जी। हाँ, और इसकी अंत भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये आत्मा और परमात्मा का खेल, ये मानव मस्तिष्क की बुद्धि से परे है। इसी आत्मा और परमात्मा पर तो सारे धर्म आए और चले गए जी। अब कोई धर्म भी नहीं बचा। अब धर्म ये जो एक आदमी जो है रॉन्ग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि धर्म और दीन दोनों में अंतर है। धर्म टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है कि नहीं, और दीन तो ये है कोई लेके आता है। तो दीन में ये
टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअलिटी का। तो दरअसल दीन में धर्म होता है। तो हम तबके हैं जब सिर्फ धर्म था, इसके बाद से ईश्वर ने इसको सुनियोजित ढंग से और इसको जो है तैयार किया, फिर धर्मों का सिलसिला ये जो है दीन का सिलसिला शुरू किया, पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया, फिर इसी धर्म को और उन्नत करके दीन में प्रवेश दिलाया और इसी टेक्नोलॉजी पर चल के यानी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी पर चल के इंसान जो है, जो इंसान आत्मा के रूप में है, जो परमात्मा से निकल के आया है। जब ईश्वर ने कहा कुन तो हो गया, कुन से अमृत कुन से ये आत्माओं का निर्माण हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि ईश्वर ने कहा कुन तो ये सारी आत्माएं बनकर तैयार हो गई। और ये आत्मा ये जो है कहां से आई, वो कहा कुन और दम किया, फूंक दिया, है कि नहीं? तो उसके जो फूंक में जो नैनो पार्टिकल्स निकले वो सारे जो आत्मा की शक्ल पकड़ लिए और उन्हीं आत्माओं को दुनिया में भेजा। इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है कि नहीं? तो जब ये आत्मा परमात्मा से निकल के आई, पुनः इसको उस परमात्मा में ले आके मिला देना, ये परम गति है कि नहीं? हाँ, इसको परम गति कहा गया। तो परम गति आत्मा का परमात्मा में मिलना है। अब ये आत्मा को परमात्मा में मिलने के लिए एक लंबी चौड़ी इसकी जो है ऐसा तकनीकी है, जिसमें हिंदू सनातन धर्म का जो नियम कानून था वहां से लेके पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यह क्रम सिर्फ आत्मा को परमात्मा में मिलाने की जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को जो है डाला गया, इन प्रक्रियाओं को जो है अप्लाई किया गया अलग अलग धर्मों के अलग अलग ये जो है पैगंबरों के जरिए जी। यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए इतना पैगंबरों का आना जाना, ये सब मास्टर हैं। ये सारे के सारे हमारे मास्टर हैं। जितने भी प्राणी वर्ग इस धरती पर मनुष्य रूप में आए, उन मनुष्यों को उसके परम गति तक पहुंचाने के लिए सारा बेलना बेला गया है। ये आदम सफीउल्लाह से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जी, ये सारे चले आए चले भी गए, है कि नहीं? फिर भी यह काम अभी अधूरा है। कौन काम? आत्मा से परमात्मा को मिलने वाली जी। अब तो दौर ये है कि ये सारे पैगंबर आने के बावजूद हमारी जो जनमानस है आज भी इस ज्ञान से जो है वंचित है कि नहीं? तो इंसान पहले तो ये भूल ही गया है गीता की यह बात कि तेरी परम गति होनी चाहिए। तो परम गति हमारी आत्मा को प्यूरिफाई करके, आत्मा को इसको सजा धजा के, इसको चमका दमका के परमात्मा में मिलाना है। और ये चमकाना दमकाना, इसको जगाना, इसको ये कल्पित करना, इसको निरोग बनाना, ये सब गुरु करता है। और गुरु का हाथ पकड़ेंगे तब ये होगा। तो ये सब काम करने वाला जो है वो जो है परम गति को जाता है जी, है कि नहीं? अब ये हम यहाँ कहना नहीं चाहते, इसके सारे ये जो है अलग अलग गुरु, अलग अलग पैगंबर, नबी, अवतार अलग अलग तौर तरीके अपना बताए जी, है कि नहीं? लेकिन मूल रूप से उद्देश्य यही था कि ये जो आत्मा भटक रही है इसको पकड़ो और परमात्मा में मिला दो जी, है कि नहीं? अब ये आत्मा से परमात्मा का मिलन आत्मा की परम गति है कि नहीं? परम गति क्यों कहा गया? गति मतलब मंजिल है ना, स्थिति, स्टेट। परम ने वो सबसे ऊंचा, वो परम परमात्मा है। उस परमात्मा से निकला हुआ आत्मा पुनः परमात्मा में ले जाना हमारा परम गति है। अब इस परम गति तक पहुंचाने के लिए तमाम सारे गुरु और वली, मुर्शिद, औलिया, ऋषि, महर्षि, पैगंबर सब आए और चले गए। आज भी यह प्रक्रिया जारी है। अब तो गुरुओं की संख्या, अब गुरुओं का, पैगंबरों का, नबियों का सिलसिला भी खत्म हो गया।
अब इस काम को कौन करेगा? अब लोगों को जो है वो परम ये गति तक कौन पहुंचाएगा? इसी के लिए, इसी दौर के लिए जब सारे अवतार आना खत्म हो जाएंगे तो आखिरी में वो कल की अवतार आएंगे। आखिरी में वो जो है वो हस्ती आएगी जिसका नाम अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है जी। कल की अवतार इमाम मेहदी, उदकील, समाबील, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर, ये जो है मसाया, मेहदी, क्या क्या कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई हैं। हमारे वेदों में उनको नरसंस कहा गया। क्यों? तो सारे अवतारों का, सारे ऋषियों मनीषियों का, सारे वलियों का दौर खत्म हो जाएगा और उसके बाद भी बेशुमार ऐसी आत्माएं भटकती रहेंगी जिनको परमात्मा में मिलाने के लिए आखिरी में वो आएंगे। चाहे वो आत्मा किसी भी दीन और धर्म में पैदा हुई हो, उनके सामने जात, दीन, धर्म, देश और ये मुल्क का कोई शर्त नहीं होगा जी। तू कहीं का हो, कैसा भी है, इंसान है, तेरे अंदर दिल है, तेरे अंदर आत्मा है, तो आओ तेरी आत्मा को चमका रहे, धमका रहे और तुम्हारे परम गति परमात्मा तो पहुंचा रहे हैं। यह काम सिर्फ और सिर्फ इस दौर में बिना शर्त सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। और इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे अजमत वाला कोई काम ही नहीं है धरती पर कि इंसानियत के दिलों को, इंसानियत की जो आत्मा है उसको साल्वेशन तक, उसको जो है परम गति तक पहुंचाए। यही तो मुख्य काम है इस धरती का कि भटकती हुई आत्माओं को पकड़ के और उसके रब में समाहित कर दे। ये परम गति है कि नहीं? अब आप आत्मा है, आप परमात्मा में मिल गए, आपकी परम गति हो गई। अगर ये नहीं स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट आपने किया तो फिर आपकी परम गति नहीं हुई। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट किया और कुछ देर चले, कुछ दूरी चल के और फिर आप चुप हो गए, है कि नहीं, और आप आगे आपका रास्ता नहीं मिल पाया, लेकिन आपने चल दिया है और बीच में ही आप दुनिया सिधार गए, फिर आपके लिए स्वर्ग और नरक बना कर रखा है। नरक उनके लिए है जो यहाँ अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलाया, उसके लिए नरक बन के रखा है। इसलिए उसकी आत्मा परमात्मा के लोक में जाने का लायक नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा चमक गई, दमक गई, जिसका दिल जो है जागृत हो गया, जिसकी आत्मा जागृत हो गई, फिर जो है उसके लिए स्वर्ग की ये जो है ऐश्वर्य, उसके लिए ईश्वर बना के रखा है, ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये परम धाम की बात है। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं परम धाम से आया हूं, यानी मेरा जो है मोकाम, मेरा धाम परम धाम है, यानी मैं परम धाम से आया हूं और तुमको मैं वहां ले जाऊंगा, है कि नहीं? अब ये स्वर्ग और नरक से अलग चीज है, ये एक स्पेशल इनाम है। हाँ, ये स्पेशल इनाम ये कि वो अपने में समाहित करेंगे और वो जहां से आए हैं वहां लेके जाएंगे। ये गीता में उनका मेरा धाम परम धाम है। उसी तरह सरकार गौरशाही भी कह रहे हैं कि हम भी वहीं से आए हैं। तो ये सरकार गौरशाही आत्मा खुल के साफ करके और फिर अपने में जम करके फिर अपने परम धाम लेके जाएंगे। इसके साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अब हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, तो गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही।